सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। मौसम अपडेट से लेकर हर महिला 3000 रुपए सीएम ने कर दिया ऐलान। जानेंगे पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश की है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के बाद अब श्रावस्ती का अवैध मदरसा जमींदोज हुआ है। यूपी के अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब श्रावस्ती में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है। दरअसल रविवार को प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया है। दिल्ली में नकली बिस्लेरी बोतल बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सामान संग 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने नकली बिस्लेरी बोतल बनाने वाले रैकेट को और उससे जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बड़ी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री और उपकरण जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि पहचान सिकंदर जो उम्र 30 साल और आशीष 19 साल के हैं। इन लोगों ने नकली बिस्लेरी बोतल बनवाई थी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट नजर आ रही है। अमेरिका ने दिया इजरायल के साथ, रूस से मदद मांग रहा ईरान। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। इससे पहले आरागची ने कहा था कि वह रूसी राष्ट्रपति के साथ गंभीर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका ने इजरायल का साथ देना शुरू कर दिया है। कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल हो चुकी है। 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट है। हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ रही। हवाई किराया 50% घटा है। कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू हुए वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिला है। 7 जून को शुरू 2 जोड़ी ट्रेन 25 जुलाई तक लगभग फुल हो गई है। अब हर दिन बुकिंग की मांग और बढ़ रही है। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने का रफ्तार कम करेगी सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें, केंद्र फंड देगा। मोदी ने प्लान बनाने को कहा है। केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने जा रही है और रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब हर सड़क को एनएच का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार अब ग्रीन फील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। दोस्तों वहीं पर अब यूपी की गरीब महिलाओं को 3000 रुपए महीना देगी सरकार। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने कहा 2027 में सपा सरकार बनती है तो 3000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा सपा सरकार की पेंशन योजना भाजपा ने दूसरे प्रदेशों में लागू करके सरकार बना ली। अब वही भाजपा महिलाओं के साथ धोखा कर रही। उन्होंने कहा सपा सरकार में बेटियों को सबसे ज्यादा लैपटॉप मिलता था। ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं और वो भी नहीं बांट रहे। इस सरकार में महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा गया। 2027 में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनावी टिकट देकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी सपा बढ़ाएगी। सरकार बनी तो 1090 को और सशक्त किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर भी अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर महिलाओं को 3000 रुपए देने का ऐलान भी कर डाला है। दोस्तों वहीं पर अब सौरभ गांगुली भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हैं। बोले पहले समय नहीं था, अब तैयार हूं, राजनीति में नहीं जाएंगे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह इच्छा जाहिर की है। उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बात की है। भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा है। वहीं लखनऊ में 4 दिन में कोरोना के 22 नए केस आ गए। एक्टिव संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 35। यूपी में 24 घंटे में 26 नए मामले आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 26 नए मरीज आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 17, गाजियाबाद में 2 केस शामिल है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 226 पहुंच गई है। ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर 37 घंटे उड़ा। हवा में कई बार फ्यूल भरा। जमीन से 295 फीट नीचे बने परमाणु ठिकाने पर बमबारी भी हुई है। अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इफ्तहान हैं। ईरान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन से बात की है। आपको बता दें दोस्तों हालात का जायजा लिया। क्षेत्र में बढ़े तनाव पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। इसे लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी भी दी। पीएम ने लिखा हमने मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की है। तो इसी महीने निपटा लीजिए सभी जरूरी काम। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। छुट्टियों की लिस्ट आप भी दे सकते हैं। दोस्तों हर किसी का किसी न किसी बैंक में खाता होता है और बैंक में जाने की जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि आज तो बैंक बंद है। इसलिए आप 13 दिनों की छुट्टी की लिस्ट देख सकते हैं जो जुलाई महीने में बंद होगा। इसमें सेकंड सैटरडे और संडे वगैरह भी शामिल है।
भूमाफियाओं पर एक्शन का सीएम योगी का आदेश। प्रीपेड बिजली कनेक्शन पर भी बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी है। उधर बिजली निगम प्रीपेड कनेक्शन और उपभोक्ताओं को बिजली दर की बातों पर भी सुनवाई हुई है। बिजली निगम प्रीपेड कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली की दर 2% तक छूट दे सकता है। निगम ने बिजली की दरें तय करने के लिए जो मसौदा नियामक आयोग में दाखिल किया है उसमें छूट के इस प्रस्ताव को उल्लेख है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत देने का प्रावधान भी बिजली निगम ने किया है। कुल मिलाकर 35 से 40% बिजली दर बढ़ने वाली है। इसी वजह से हंगामा मचा है। वही दोस्तों, फ्री राशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल दोस्तों, राशन योजना में आपको बता दें तो 10 जुलाई तक मिल रहा है जुलाई महीने का राशन, जो 20 तारीख से शुरू हो चुका है। अगर आप कोटे की दुकान पर जाते हैं तो फ्री राशन पाएंगे। वहीं पर फ्री राशन में कई जगहों पर कोटेदारों ने जब बोरा फाड़ा, यानी जब अनाज की पोटली खोली, भैया पता चला कि उसमें नमक है, मिट्टी है, तो अफरा तफरी मच गई। 50 किलो के बोरी में 10 किलो तो मिट्टी और नमक ही निकला। इस वजह से राशन नहीं बढ़ पाया। वही बहुत जगहों पर मशीनें काम नहीं की, ई-पॉस मशीन की, तो इस वजह से भी राशन में थोड़ी रुकावट आई है। फिलहाल आप जाकर सोमवार और मंगलवार से राशन ले भी सकते हैं। 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिलेगा और इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी 18 रुपए की दर से दिया जा रहा है। लखनऊ में बुजुर्ग की जेब काटता विजुअल आप देख सकते हैं। मिठाई की दुकान पर सट कर खड़ा हुआ था, जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं और आप अलर्ट रहें क्योंकि ऐसा समाज में हो रहा है। बाबा विश्वनाथ नहीं देंगे अब स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल कैंसिल रहेगा। मंदिर न्यास ने कहा भक्त स्मार्ट वॉच मोबाइल ना लाएं, सावन में 1.5 करोड़ भक्त दर्शन करेंगे। तो आप जरा देखिए, मिर्जापुर पर पुल के ऊपर से बह रही नदी हरदोई में भी बाढ़ आया हुआ है। यूपी में अब तक 11% से ज्यादा बरसात हो चुकी है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहे हैं। 18 जिलों में 24 घंटे में 5.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। चित्रकूट में भी बारिश ने मंदाकिनी और बरदहा नदियां उफान पर आ गई हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में बारिश हो रही, सहारनपुर में बारिश हो रही, लगातार बूंदाबांदी हो रहा है। कई जगहों पर तो भीषण बारिश और तेज हवाएं भी चल रही हैं। अब शनिवार की बारिश की 5 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चाहे उन्नाव हो, कौशाम्बी हो, मिर्जापुर हो या बनारस हो, हर जगह पर भीषण बारिश है तेज हवाओं के साथ। कुल मिलाकर आज 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। दोस्तों, ओप्पो का सस्ता मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन A5 लॉन्च हो गया है। AI फीचर के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 6000 mAh बैटरी है। शुरुआती कीमत 15,499 है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो 1100 रुपए निकला, उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा 500 रुपए निकालने का विकल्प चुना तो फिर से 1100 रुपए निकला। उन्होंने ये बात अपने मिलने वालों को बताई। इसके बाद तो ATM रुपए निकालने की भीड़ लग गई। दाल मंडी में लगना शुरू हो गया लाल निशान। PWD करवा रहा सर्वे। सीएम ने तेजी से काम को शुरू करने का निर्देश दिया था। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी दौरे पर दाल मंडी के चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया था। तो ईरान इजराइल युद्ध का व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। हरियाणा में बासमती चावल का निर्यात थम गया है। एक्सपोर्टर्स को घाटे का डर है। हालांकि भारत में बासमती चावल निर्यात नहीं हो रहा, इस वजह से अब आपको सस्ता मिलेगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। बाकी राशन योजना में राशन मिल रहा है। 20 जून से 10 जुलाई तक जुलाई महीने का राशन मिलेगा। धन्यवाद।